प्रिय मित्रों, बंधुओं, जय माता की। आज हम चर्चा करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु है क्या? राहु और केतु को क्या क्या सिद्धियां हैं, क्या क्या वरदान प्राप्त हुए, क्यों यह किसी ग्रह एवं भाव को बलवान बनाते हैं और कैसे यह किसी ग्रह की शक्ति को क्षीण कर देते हैं। वीडियो को ध्यान से सुने। वीडियो कुछ लंबा हो सकता है। हम चर्चा में इस वीडियो के साथ राहु कालम, राहु चक्रम, गोचर में राहु के प्रभाव, राहु का घटना चक्र, राहु कथा एवं राहु के शुभाशुभ प्रभाव, राहु के दुर्प्रभाव के साथ साथ राहु को कैसे सिद्ध करें एवं उसके दुर्प्रभाव से कैसे बचें के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। आप वीडियो को ध्यान से एवं पूरा देखें। पुराणों के अनुसार हिरण्यकशिपु की पुत्री सिंहिका का विवाह विप्रचित नामक दैत्य से हुआ। विप्रचिति के पिता का नाम महर्षि कश्यप एवं माता का नाम दनु था। सिंहिका एवं विप्रचिति का पुत्र का नाम सिंह के रखा गया, जिसे हम सभी राहु केतु के नाम से जानते हैं। सिंह के बाल्यावस्था से ही सुंदर एवं बुद्धिमान होने से एवं महर्षि कश्यप का पुत्र होने से इसकी संतति देवताओं से थी एवं धर्म कर्मादि से जुड़ा हुआ रहता था, किंतु राक्षस कुल के गुण होने से इसकी वृत्तियां एवं गुण राक्षस के भी थे। समुद्र मंथन के इस बाद जब भगवान विष्णु द्वारा मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत बांटा जा रहा था, तब सिंह के ने भी अमृत का पान कर लिया। सिंह के बुद्धिमान तो था ही, किंतु उसके द्वारा छल से अमृतपान किया गया, इसलिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से इसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तब से सिंह के सिर वाला भाग राहु एवं धड़ वाला भाग केतु कहा जाने लगा। सौरमंडल में राहु एवं केतु कोई ज्योतिष पिंड नहीं है। इन्हें पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव की छाया मात्र माना जाता है। राहु एवं केतु एक दूसरे से 180 अंश में अन्य ग्रहों की अपेक्षा उल्टी गति से घूमते हैं। यहाँ ध्यान रखें कि सारे ग्रह जिस गति से ये कहें कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस तरह जाते हैं, वहीं राहु उल्टा चलता है। छाया ग्रह होने के कारण यह अपना स्वभाव जिस ग्रह के साथ किया करता है या दृष्टि संबंध करता है, उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। राहु एक क्रूर एवं पराक्रमी ग्रह है, जिसकी तुलना मंगल के समान मानी गई है, जो सेनापति की तरह कार्य करता है, जबकि केतु की तुलना सौम्य ग्रह एवं धार्मिक ग्रह की तरह की जाती है। इसे सिद्धदात्री एवं मोक्षदात्री भी कहते हैं। कुंडली के पृथक पृथक भाव में राहु एवं केतु पृथक पृथक फलदायी होते हैं। नवग्रह मंडल में राहु एवं केतु का कोई स्थान प्राप्त न होने के कारण इनकी कोई राशि भी नहीं मानी जाती, परंतु विद्वानों के मतानुसार एवं कालपुरुष की कुंडली के अनुसार राहु कन्या राशि में आधिपत्य माने जाकर वृष तथा मिथुन राशि में 15 डिग्री तक उच्च का माना जाता है। वहीं वृश्चिक तथा धनु राशि में 15 डिग्री तक नीच का मानते हैं। हम चर्चा जहां राहु की कर रहे हैं, तो यह भी स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है कि राहु भले ही बुद्धिमान ग्रह है, भले ही अति साहसी है, लेकिन इन बातों का ख्याल भी रखना होगा कि राहु एक छाया ग्रह भी है। छाया अर्थात भ्रम, छाया अर्थात नकारात्मक ऊर्जा, छाया अर्थात अहंकार, छाया अर्थात अंधकार, छाया अर्थात पॉजिटिव थिंकिंग को कम करने वाला एवं काल्पनिक तथा स्वप्न दृष्टि में मन को भ्रमित करने रहने वाला। बड़े बड़े स्वप्न दिखाने, उम्मीद की बड़ी बड़ी चाहना दिखाना और काम बनते बनते बिगाड़ देना, यह राहु की प्रवृत्ति है। राहु चूंकि छाया ग्रह है तो फल भी अचानक देता है एवं किसी भी क्षेत्र में स्थिरता नहीं रहने देता। राहु एक मीठा सपना है। जो राहु को समझता है वही राहु पर विजय पा सकता है, अन्यथा छाया को समझना आसान नहीं है।
आप सभी ने सुंदरकांड तो पढ़ा एवं सुना ही होगा। सुंदरकांड में महाबली हनुमान जी लंका जाते समय एक सिंह का नामक राक्षसी का वध करते हैं, जो छाया से आकाश में उड़ने वाले पक्षी को पकड़कर खा जाती थी। यह कथा तो सभी को ज्ञात होगी। राहु इसी सिंह का पुत्र है। राहु के बारे में जहाँ चर्चा चल रही है, तो यहाँ यह बता दें कि राहु जिस भाव में बैठता है या जिस ग्रह से युति करता है, वह उसकी पावर या शक्ति को कम कर देता है, क्योंकि यह छाया ग्रह है और छाया अर्थात अंधकार। किंतु केतु छाया ग्रह होने के साथ साथ धार्मिक एवं आध्यात्मिक भी है, इसलिए यह केतु जिस ग्रह के साथ युति करता है उसकी पावर को बढ़ा देता है। उदाहरण लें, बुध एक कुमार ग्रह है। बुध अर्थात बुद्धि, बुध अर्थात बहन, बुआ इत्यादि इत्यादि। जब बुध राहु के साथ युति बनाता है तो जड़त्व को हो जाता है, जिसे जड़ योग भी कहते हैं। जड़त्व अर्थात किसी कार्य करने की झिक सवार होना, किसी कार्य को समझने में ज़्यादा समय लगना इत्यादि इत्यादि। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। राहु जब गुरु से युति करे तब यह गुरु चांडाल योग बनाता है। यहाँ इसने गुरु की पावर को कम कर दिया। जहाँ गुरु का गुण होता है क्षमा, ज्ञान, परोपकार, किंतु राहु के साथ युति होने से उसे स्वार्थी होकर केवल अपना काम निकालने की प्रवृत्ति देता है। राहु मेष, वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, कुंभ राशि के साथ साथ कुंडली के 10वें भाव में बलवान माना जाता है। बात करें कुंडली की, तब राहु 3रे भाव, 6ठे भाव एवं 11वें भाव में शुभ माना जाता है। राहु वृष और तुला लग्न में योग कारक होता है तथा आंध्रा, स्वाति तथा शतभिषा नक्षत्रों में यह शुभ फल देता है। राहु मुख्य रूप से 42 से 48 वर्ष में विशेष प्रभाव देता है, जिसे भाग्योदय वर्ष या यह कहें कि यही गोल्डन टाइम है, यही आपके लिए गोल्डन टाइम है। राहु धनु राशि में अथवा सिंह राशि में हो या सूर्य से दृष्ट हो तो अशुभ होता है। राहु बुध अथवा शुक्र के साथ बैठा हो तो अशुभ फल देता है। राहु कुंडली के विभिन्न भागों के साथ साथ भिन्न भिन्न फल प्रदान करता है। जैसे बात करें लग्न की, तो यदि लग्न में राहु है तो मस्तक का रोगी, दुर्बल, नीच कर्मरत, अल्प संतति वाला बनाता है। बात करें द्वितीय भाव की, तो यह कठोरभाषी बना देता है। चतुर्थ भाव की बात करें तो यह चतुर्थ भाव में बैठकर क्रूर, कपटी, असंतोषी, दुखी, मिथ्याचारी बनाता है। पंचम भाव में बात करें तो यह उदर रोग से पीड़ा देता है। षष्ठ भाव की बात करें तो 6वें भाव में कमर दर्द से पीड़ा देता है। सप्तम भाव में व्यवसाय से हानि, वात रोग, दुराचरण। अष्टम भाव में बात करें तो यह क्रोधी, गुप्त रोगी इत्यादि बनाता है। किंतु यह आवश्यक नहीं है कि सभी व्यक्तियों की कुंडली में राहु इसी प्रकार के फल देगा। यह तो जातक की कुंडली के विश्लेषण के उपरांत ही फलादेश किया जा सकेगा। इसलिए फलादेश के बिना पूर्णतः यह कहना सही नहीं होगा कि राहु इसी तरह के फल देगा। हाँ, अब आपके मन में प्रश्न जरूर होगा कि कैसे जाने आपकी कुंडली में राहु शुभग्रह है या अशुभ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राहु को जिसने समझ लिया उसके लिए राहु कभी अशुभ हो ही नहीं सकता, क्योंकि राहु कोई ग्रह है ही नहीं। राहु तो छाया है जिसे बस में करना आसान नहीं है। मैं आपको यहाँ कुछ चीज़ें और स्पष्ट करना चाहूँगा कि बहुत से जातक जो मुझसे जुड़े हैं या जुड़ जाते हैं, अक्सर यह सुनने में आता है कि किसी ने उन्हें कालसर्प बता दिया है, किसी ने उन्हें कोई उपाय बता दिया है, किंतु फल विपरीत रहा। मैं आपको भी बता दूं जिससे आप भी कालसर्प एवं इसके रहस्य से अवगत हो सकें कि कुंडली में कालसर्प कब बनता है और क्या कालसर्प सही में कालसर्प है
या फिर यह आपकी कुंडली में कालसर्प ना होकर कालामृत तो नहीं बन रहा है? यदि कालामृत बन रहा है तो कैसे बनता है और उसके क्या शुभ प्रभाव है और कैसे फलित होता है, इसका विश्लेषण मेरे अन्य वीडियो में हम करेंगे, जिसके लिए आप मेरा आगामी वीडियो में इसको जान सकेंगे। आगामी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि आप कैसे जानें कि आपकी कुंडली में राहु शुभ फल दे रहा है या अशुभ। जहां मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि राहु छाया है जो आपको सपनों की दुनिया में रखता है। बस आपको स्वयं ही यह आकलित करना है कि आपको राहु जो स्वप्न दिखा रहा है वह सक्सेस के हैं या डिमोटिवेशन के हैं। यदि आपको हमेशा सक्सेस के स्वप्न आते हैं, आपको उन्नति के स्वप्न आते हैं, तो राहु पॉजिटिव होकर एक्टिवेट होना चाहता है। यदि आपको डरावने स्वप्न आ रहे हैं, आपके घर में हमेशा इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होते ही रहते हैं, आपका स्टोर में कबाड़ा भरा हुआ रहता है, आपके घर में ऐसे बहुत सी सामग्री है जो आपके द्वारा वर्षों से यूज ही नहीं की गई है, आपको हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, आपको एकांत में रहना पसंद रहता है, आप रिजर्व नेचर के हो गए हैं या खुशमा नहीं रहते या ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करते, आपकी बातें शेयर करना पसंद नहीं करते, तो यह जान जाइए कि राहु आपको संकेत दे रहा है कि आप नेगेटिव ऊर्जा की गिरफ्त में आ गए हैं। राहु को आप ऐसा माने कि जीवन में यह आपका वह मित्र है जो आपको सक्सेस भी दिला सकता है और भटका भी सकता है। जैसे मित्र के लिए कहते हैं कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छपाए, विन पानी विन सावन निर्मल करे सुहाए। अर्थात जीवन में सफलता के यदि आपको पानी है तो आपके गुण अवगुण को बताने वाले आपके मित्र को आप अपने साथ जरूर रखें। वही स्वभाव है राहु का। जिसने राहु को समझ लिया उसे रंक से राजा बनने में समय नहीं लगता, और जिसने राहु को नहीं समझा उसे राजा से रंक बनाने में राहु को समय नहीं लगता। इसलिए मैं आपके ऊपर ही यह निर्णय छोड़ता हूँ कि आपको क्या बनना है, राजा या रंक। यदि रंक तो वह तो राहु आपको बना ही देगा, और यदि राजा बनना है तो प्रतिभाव के अनुसार कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करें। छोटे छोटे उपायों से ही आप राहु को अपना मित्र बना लेंगे और आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि राहु में वो शक्ति है जो रातों रात व्यक्ति को करोड़ों रुपए दे सकता है, रातों रात कैरियर बना सकता है, रातों रात आपको नाम, शोहरत, प्रसिद्धि, सब कुछ जो आप चाहे वो दे सकता है। क्योंकि राहु बुद्धिमान तो है ही, अमर भी है और साहसी भी है। इसलिए नाम, प्रसिद्धि एवं धन चाहने वाले व्यक्तियों को राहु को जानना बहुत जरूरी है। राहु की अन्य जानकारी एवं नक्षत्रवार, राशिवार तथा भाववार सटीक उपाय जानने के लिए आप हमारे आगामी वीडियो को देखें एवं YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। जय श्री राधे।